Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोग क्यू बेसिक लैंग्वेज स्टडी कर रहे थे, ठीक है। क्यू बेसिक लैंग्वेज में कल हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन मीन सिंपल रीडिंग एंड सिंपल कैलकुलेशन सीखा था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को करने के लिए दिया था। पहले मैं वही क्वेश्चन बोर्ड पे करती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? रीड टू नंबर, रीड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। मैंने आपको कैसे करेंगे ये सब भी बताया था, बट नोबडी किसी ने बनाया नहीं। मुझे अभी तक तो किसी का भी रिस्पॉन्स मिला नहीं कि ये क्वेश्चन ये प्रोग्राम है बन गया है, ठीक है। मैं बना रही हूँ। लेंथ और ब्रेथ रीड करनी है और एरिया और पेरीमीटर प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ रीड करने के लिए सबसे पहले प्रिंट किया। आखिर हमें क्या नंबर देना है, क्या देना है, ये एक मैसेज के साथ प्रिंट हो। जैसे प्रिंट हो एंटर योर नेम, तो हमें समझ में आता है हाँ हमें कोई एक नाम देना है। या प्रिंट एंटर योर मार्क्स, तो हमें समझ में आता है हाँ हमें कोई नंबर डालना है। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो उसके साथ एक मैसेज, जो मैसेज हमें बताता है कि हम जो डालने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। तो प्रिंट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसके बाद आप लेंथ रीड कीजिए, इनपुट एल। उसके बाद ब्रेथ रीड करना है, प्रिंट एंटर ब्रेथ। इनपुट ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। नाउ अब हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर निकल गया। और एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब हमें एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करना है, प्रिंट एरिया इक्वल टू एरिया और प्रिंट पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम। अब मैं पहले इसको समझाती हूँ आपको। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक। अब हमने प्रोग्राम लिखा, F5 से रन कराया। क्या होगा? सबसे पहले हमारी पहली लाइन चलेगी, दैट इज द प्रिंट एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये लाइन चली। ये प्रिंट स्टेटमेंट मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी हमारे आउटपुट में आ गया एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। प्रिंट में स्ट्रिंग में हमने जो कुछ भी दिया वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज हमारी स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो गई। उसके बाद इनपुट एल, मतलब हमें एक नंबर, हमें समझ में आ गया कि हमें लेंथ की वैल्यू देनी है। हमने लेंथ की वैल्यू दी। अब जो नंबर हम देंगे ये इस वेरिएबल में असाइन हो गया। जैसे द रीडिंग स्टेटमेंट, रीडिंग स्टेटमेंट है, जो नंबर हम देंगे वो जो वेरिएबल है उसमें जाएगा। यानी एल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसमें वैल्यू चली गई 10,
जो वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद अगली लाइन चली, प्रिंट में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हुआ। यानी क्या प्रिंट हुआ, एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आप जो भी वैल्यू देंगे इस वेरिएबल बी में चले, वेरिएबल बी डिक्लेयर हुआ और जो आपने दिया, मान लीजिए आपने 5 दिया तो ब्रेथ में 5 चला गया। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। नाउ इट इज गोइंग टू कैलकुलेट। अब आपका ये एक इक्वेशन है, यहां पर पहले इस इक्वेशन का रिजल्ट आएगा जो पी में असाइन होगा। पहले इस इक्वेशन का रिजल्ट L प्लस बी, 10 प्लस 5 दैट इज 15। आपका ये इक्वेशन ऐसा है, दैट इज 2 क्रॉस 10 प्लस 5। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हुई, दैट इज 2 क्रॉस 15 दैट इज 30। यानी यहाँ पर इक्वेशन का रिजल्ट 30 आया और वो 30 इस वेरिएबल में असाइन हुआ। तो वेरिएबल आपका पहली बार आया है तो वेरिएबल आपका डिक्लेयर हुआ और उसमें वैल्यू चली गई 30, राइट। उसके बाद अगला इक्वेशन चला, लेंथ इंटू ब्रेथ। L की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, यानी 10 क्रॉस 5 दैट इज 50। 50 यहाँ पे वैल्यू आई इस इक्वेशन की और ये 50 A में असाइन हो गया, यानी A नाम का वेरिएबल जिसमें असाइन हो गया 50। अब आपके पास पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू आ चुकी है, एरिया के वेरिएबल में एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपको प्रिंट करना है। देखिए ये लाइनें जब चलेंगी तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेशन होके वर्किंग हो गई। नाउ नेक्स्ट लाइन, प्रिंट में अगर आप कुछ भी देते हैं तो वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आता है। तो प्रिंट एरिया इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है 50। ये लाइन प्रिंट हुई, ये स्ट्रिंग एज इट इज और वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद दूसरी लाइन चली, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग एज इट इज, यानी प्रिंट होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू और वैल्यू ऑफ द पी यानी 30। तो आपका प्रोग्राम ये लिखेगा, जब आप रन कराएंगे तो आपकी पहली लाइन प्रिंट होगी, कोई नंबर दिया, दूसरी लाइन प्रिंट होगी, कोई नंबर दिया। अब आप देखेंगे कि जो नंबर आपने दिया है उस नंबर के बेस पर एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज योर प्रोग्राम, राइट। नाउ अब हम चलिए आज हम लोग अगला स्टेटमेंट नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हम लोग ने दे दिए, ऑपरेटर देखिए, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड। अभी हम लोगों ने इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, अभी इसे और इसे इस्तेमाल नहीं किया है, पर जैसे ये काम करते हैं वैसे ये काम करते हैं। 2 नंबर रिसीव किया, ये कोफिशिएंट रिटर्न करेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, राइट। नॉट द कोफिशिएंट ओनली, द फुल डिवीजन, इट रिटर्न द फुल डिवीजन एंड इट रिटर्न द रिमाइंडर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज द रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगला इफ बताना है। तो इफ बताने के लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, these are the relational operator। अब
रिलेशनल ऑपरेटर करते क्या है, कैसे काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर टेक टू वैल्यू। अब वो दो वैल्यू, दो नंबर हो सकती है, दो कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स फिक्स वन, दो वेरिएबल हो सकता है, दो स्टेटमेंट हो सकता है, दोनों को कंपेयर करते हैं और रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। पहले करके देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, या एक लाइन में लिखे b इक्वल टू 20, ये लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखा a इज लेस देन 40। a क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है। इस लाइन का मतलब हुआ क्या a 40 से छोटा है, a की वैल्यू 10 है, क्या 10 40 से छोटा होता है, हाँ, तो इट रिटर्न, राइट। अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, a इज ग्रेटर देन b। अब a और b दोनों वेरिएबल हैं, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, मतलब क्या 10 20 से बड़ा होता है। इस लाइन का मतलब ये है, अगर यहाँ पे a इज, यहाँ पे समझिए इज लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ नहीं होता, बस इट इज अज्यूम, ये इस दिमाग में लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स इज a इज ग्रेटर देन b, क्या a हमारा b से बड़ा है, 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, तो इट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगला लिखिए, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब b की वैल्यू 20 है, तो यहां पर ये पूछ रहा है क्या b हमारा b से बड़ा या बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, हाँ बराबर है, तो इट रिटर्न ट्रू, ठीक है। आप देख रहे हो मैं इसमें आपका कांस्टेंट भी ले रही हूँ, यानी फिक्स वैल्यू, वेरिएबल भी ले रही हूँ, स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे a प्लस 10 इज लेस देन b प्लस 10। a प्लस 10, a की वैल्यू 10, b की 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 30। तो क्या 20 30 से छोटा होता है, हाँ, इट रिटर्न ट्रू, राइट। इक्वल टू, बराबर, तो a इज इक्वल टू b, मतलब ये पूछ रहा है क्या a और b बराबर है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो इट रिटर्न फॉल्स, राइट। नॉट इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू 10। पूछ रहा है क्या a हमारा 10 के बराबर नहीं है, तो 10 के बराबर तो है, ठीक है। इक्वल टू पे लिखते तो ट्रू करता, नॉट इक्वल टू कह रहा नहीं 10 के बराबर नहीं है, ये फॉल्स है, बराबर तो है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। इफ अगर 20 लिखते तो यस, a इज नॉट इक्वल टू 20, इट इज ट्रू, ठीक। तो दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर which take either the two variable or two constant or a statement or anything and return true or false, right। Now अब हम इस रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कहां पर। Our next statement is if statement. If
इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स, मतलब इफ स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इतने रिलेशन ऑपरेटर बताए विच रिटर्न आइदर द ट्रू और द फॉल्स। इफ में वी राइट अ कंडीशन, उस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर हम कोई कंडीशन लिखेंगे, इफ अ कंडीशन, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हमने कोई कंडीशन लिखी है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर रीड कर रहे हैं, अब वो नंबर हमारा इवन नंबर है कि नहीं है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें 2 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो इवन नंबर हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर रीड करते हैं और अगर वो नंबर इवन नंबर है तो प्रिंट हो जाए इवन नंबर, यस इट इज अ इवन नंबर, ठीक। नाउ दिस इज द प्रोग्राम, प्रिंट enter a number, input, and if n mod 2 equal to 0, then print even number। एंड अब ये प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन चली, एंटर अ नंबर, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। उसके बाद इनपुट नंबर, आपने एक नंबर दिया जो एन वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया, मान लीजिए आपने दिया 6 which is stored in the variable n। Now come to this, if a condition, अब कंडीशन में आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, तो जब ऐसा हो कि अर्थमेटिक और रिलेशनल दोनों हो तो पहले अर्थमेटिक चलेगा, जो भी वैल्यू है वहां पे आएगी, उसके बाद रिलेशनल चलेगा। तो n mod 2 यानी इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएंगे। तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इट इज द रिमाइंडर, इट इज द 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0, क्या 0 हमारा 0 के बराबर है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन नंबर है। अगर यहाँ पे 0 आया तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स ट्रू, मीन्स रिमाइंडर इज 0 मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू। तो ये लाइन चलेगी और प्रिंट होगा इवन, ठीक है। सफिशिएंट 1, ये इफ स्टेटमेंट हम लोग अगली क्लास में पूरे डिटेल पे लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक प्रोग्राम बताया, आज आप लोग को रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कंडीशन जो लिख रहे हैं वो कंडीशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये हम लोग अगली क्लास में डिटेल में लेंगे। ओके, थैंक यू।